दोस्तों, एक माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। दरअसल वह उसके बेटे ने 3 साल पहले शादी तो करी है, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है। वह करे तो करे क्या, बड़ी ही दुखी और परेशान। लेकिन वह और भी ज़्यादा परेशान तो तब हो जाती है जब उसके आस पड़ोस की महिलाएं उस महिला को ताने देने लगती हैं कि तेरा बेटा क्या कर रहा है, तेरी बहू ने ऐसा क्या कर दिया है कि 3 साल हो गए ब्याह के, अब तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ, किसमें कमी है भाई। अब इस बात को सुन सुनकर मैं महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है कि वह करे तो करे क्या। वह बहुत ज़्यादा सोच विचार कर एक ऐसे निर्णय पर पहुंचती है, वह अपने पति से को मनाने लगती है कि उसकी बात मान जाओ। और दोस्तों, जैसे ही उसका पति उसकी बात मानता है और अब होता है एक वाकई में हैरान करने वाली बात। दोस्तों, अब ससुर अपने बहू के कमरे में जा रहा होता है और वहाँ पूरी रात गुजारता है। और दोस्तों, उस पूरी रात गुजारने के पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी जिसके लिए उस ससुर ने उसकी बहू के कमरे में जाना सही समझा। और दोस्तों, उसके बाद आपको भी एक वाकई में नई जानकारी मिलेगी कि कोई व्यक्ति इस काम को क्यों कर रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना को अंत तक। और दोस्तों, आपसे गुजारिश, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिए, वरना आप एक वाकई में बहुत बड़ी जानकारी से चूक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ जो कि बहुत ही बड़ा शहर, बड़े ही लखनवी अंदाज में, लखनवी नवाबों का वह शहर जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना पीना मिलता है, उसी लखनऊ में एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति अपने बेटे की बहू और अपनी पत्नी के साथ रहता है उस कॉलोनी, जिस कॉलोनी का नाम नेहरू कॉलोनी है। दोस्तों, इस नेहरू कॉलोनी में वह आदमी जिसका बेटा सुमित है, सुमित एक आईटी इंजीनियर है और दोस्तों उसने मास्टर डिग्री की हुई है। वह लड़का सुमित जो कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है, उसकी एक बड़ी ही खूबसूरत जॉब लगती है मुंबई में। मुंबई में वह एक बड़ा इंजीनियर बन जाता है और दोस्तों उसकी बहुत ही मोटी तनख्वाह भी होती है। दोस्तों, करीब 1.5 लाख रुपए के लगभग। 1.5 लाख रुपए महीने कमाने वाला वह लड़का सुमित दिखने में बेहद ही सुंदर है। उसको कोई भी देखता है तो वह कहता है उसके पिता से, अरे अपने बेटे की शादी कर ले, कहीं ये ऐसे ही ना बहक जाए। अब यहाँ पर वो लोग सुन तो रहे हैं और अब वो अपनी बेटे की शादी की तैयारी में भी जुट जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता जो आ गया था। दोस्तों, ये रिश्ता होता है वो दिव्या राम की लड़की का। और दोस्तों, दिव्या राम की लड़की जब सुमित की पत्नी बनकर उनके घर में आती है तो दोस्तों चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। दोस्तों, अब जो सुमित की शादी हुई है उस दिव्या से, वह सुमित भी दिव्या को अपनी पत्नी रूप में पाकर बहुत ही खुश है। और दोस्तों, सुमित से ज़्यादा खुश है वह दिव्या। दिव्या को इतना बढ़िया शानदार पति मिला है, वह मन ही मन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही है। दोस्तों, सुमित की वह पहली रात जब वो दोनों सुहागरात की सेज पर मौजूद थे, यहाँ पर सुमित कहता है कि वह जीवन भर इस जो क्षण है यानी कि इस यादगार पल को कभी नहीं भूल पाएगा। और यही बातें कह रही होती है वह दिव्या कहती है कि वाकई में वह आपको पाकर बहुत ही खुश है। दोस्तों, अब दोनों इसी प्रकार से शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि अपनी सुहागरात की सीज को रंगीन कर रहे होते हैं। और दोस्तों, धीरे धीरे उनका प्यार आगे परवान चढ़ता रहता है। दोस्तों, सुमित दिव्या के साथ कुछ समय गुजारने के बाद अब वापस अपनी नौकरी को ज्वाइन करता है और चला जाता है मुंबई। दोस्तों, यहाँ दिव्या के सास ससुर बड़े ही इंतजार में होते हैं कि शायद उसकी जो बहू है वह उसको एक गुड न्यूज़ सुनाए। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज़ का अर्थ तो आप समझ रहे होंगे ना, वही गुड न्यूज़। लेकिन दिव्या कहती है कि नहीं मम्मी जी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों, अब यहाँ जब भी वह सुमित घर आता और बस दिव्या के साथ जो रातें गुजारनी होती है वह करता, लेकिन अब दिव्या मना कर देती है उसके सास ससुर से कि ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतते बीतते करीब हो जाते हैं 2 साल। 2 साल बीत जाने के बाद भी दिव्या अब अपने जो गुड न्यूज़ है वह नहीं सुना पाती अपनी सास ससुर को, और इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैरान होती हैं वह सास ससुर की ऐसा किस में दिक्कत है। हो सकता है भाई सुमित में को परेशानी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि
दिव्या में ही कोई परेशानी हो। एक दिन दिव्या की सास दिव्या को एक डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ ले जाकर उनका कुछ चेकअप वगैरह कराया जाता है। दोस्तों उस चेकअप में पता चलता है कि दिव्या तो बिल्कुल ही ठीक है, दिव्या को कोई परेशानी नहीं है, सही समय पर सही मासिक धर्म आना उसकी एक वाकई में आदत है, लेकिन बस शारीरिक रूप से शायद सुमित ही कमज़ोर हो। और दोस्तों जब सुमित से पूछा जाता है तो सुमित मना कर देता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुमित की माँ बहुत ही आसानी से प्यार से समझ चुकी होती है कि वाकई में यहाँ पर कुछ और ही मसला है। अब दोस्तों ये मसला क्या है, इन बातों से वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी होने वाली थी। और दोस्तों उसकी दुख का कारण सिर्फ उसके पोता या पोती होना ही नहीं, उसको उसकी पड़ोस से मिलने वो ताने भी होते हैं, जहाँ पर उसके आस पड़ोस की जो महिलाएं वो अक्सर उससे कहती हैं, अरे क्या हुआ, नहीं हुआ कोई बच्चा, अरे 2 साल हो गए नहीं हुआ कोई बच्चा। बहुत से लोगों के ऐसे सवाल जवाब जब सामने आते हैं तो वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वह सोचती है कि आखिर इन लोगों को मेरे बच्चे का बेटा हो या ना हो, लेकिन इनको क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों लोक लाज और समाज में इस प्रकार की बातें अक्सर होने लगती है। लोग अपने दुखों से दुखी नहीं, दूसरों के सुखों से दुखी रहने वाले रह गए हैं। अब दोस्तों जिस प्रकार से लोगों की बहुत सारी बातें बनती चली जाती हैं, दोस्तों अब यहाँ पर सुमित की माँ अब उसके पति से कहती है कि देखो तुम मेरा एक काम कर दो। यहाँ पर बड़े ही गौर से सुनता है सुमित का पिता, कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो वो बताते हैं कि तुम्हें एक काम करना होगा, हम इस परेशानी से बहुत जल्दी ही छूट सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। वह काम क्या है? अब इस काम को सुनने के बाद सुमित का जो पिता होता है वह बिल्कुल भौंचक्का रह जाता है। वह सोचता है तुम क्या कह रही हो, अरे वो मेरी बेटी समान है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बड़े ही प्यार से समझाती है सुमित की माँ कि देखो आज बेइज्जती किसकी हो रही है, हमारी। आज परेशान कौन है, हम लोग ही अपनी परेशानी को जब स्वयं खत्म कर सकते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं अपना हाथ आगे बढ़ाते। दोस्तों इन सभी प्रकार की बातों को, इज्जत बेइज्जती की बातों को सुनते हुए अब सुमित का पिता कह देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो कह रही हो उसमें राजी हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या दिव्या ऐसा करने में खुश होगी। तो यहाँ पर सुमित की माँ कहती है कि हाँ वह अपनी बहू दिव्या से बात कर लेगी। दोस्तों अब वह जो सुमित की माँ है वह दिव्या जो कि सुमित की पत्नी है उसके कमरे में जाती है और वह वहाँ कह कर आती है दिव्या से कि तुम्हें तुम्हारे ससुर के साथ सोना होगा। दोस्तों जैसे ही दिव्या इस बात को सुनती है वह कहती है माँ जी आपने क्या कह दिया, आप सोच भी रही हो कि आप क्या कह रही हो। लेकिन यहाँ पर सुमित की माँ कहती है कि बेटी तुम उन बातों को नहीं सुनती जिन बातों को मैं सुनती हूँ। आज समाज में तुम्हारे और हमारे बारे में कुछ इस प्रकार की गलत गलत बातें भी उड़ रही हैं जिनको सुनकर तुम खुद हैरान रह जाओगी और हम भी हैरान तो हैं ही। दोस्तों यहाँ पर अब वह दिव्या अभी उस बात को समझती है कि कैसे जो उनकी शादी के 2-2.5 साल गुजर गए लेकिन उनके पास कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आई है। दोस्तों अब इस गुड न्यूज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन अब दिव्या भी अपने ससुर के साथ सोने के लिए हाँ कर देती है। और दोस्तों अब बस इसी खुशी में सुमित की माँ दिव्या के कमरे से बाहर निकलती है और बाहर आते हुए वह अपने पति से कहती है कि ठीक है मैंने बहू को राज़ी कर दिया, अब तुम अंदर कमरे में चले जाओ और बस मुझे प्यारा सा पोता या पोती दे दो। दोस्तों इस बात को सुनकर अब जो सुमित का पिता है वह अपने जो छाती पर पत्थर रखकर उस कमरे में चला जाता है। दोस्तों वहाँ वह देख कर पाता है कि जो सुमित की पत्नी यानी कि दिव्या वह बेड पर बैठी हुई है। यहाँ पर वह वहाँ पहुँच तो जाता है और वहाँ पर अब उन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार का संबंध बनने लगता है, यानी कि वह जो ससुर है वह अपनी बहू को अपनी बाहों में ले लेता है और फिर वहाँ पर प्यार जताने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से उन दोनों का प्यार हो रहा है अचानक दोनों ही आगोश में भर जाते हैं और दोस्तों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से बड़ी ही तसल्ली से संतुष्ट करते हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से उन लोगों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया उससे लगता है कि वाकई में इन दोनों को एक दूसरे की बहुत ही ज़रूरत थी। दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब सुमित के पिता उसके कमरे से बाहर निकाल आते हैं और बाहर आने पर वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे कहे अनुसार अपना कार्य कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ मन ही मन वे ससुर जहाँ दिव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत ही खुश हो रहा था, वहीं दिव्या भी अपने ससुर से इस प्रकार की सेवा पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब दोस्तों यहाँ पर सुमित की माँ के कहे अनुसार अब सुमित के पिता को कम से कम 6 दिन लगातार सुमित की पत्नी दिव्या के
पास रात को आना था। दोस्तों फिर क्या था, यानी कि अब तो हर रात दिव्या के कमरे में जाता उसका ससुर और बस उसको उसके बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते। और दोस्तों कुछ दिन बाद अब वह जो दिव्या है, वह दिव्या अपनी सास को एक गुड न्यूज़ सुनाती है। वह गुड न्यूज़ बहुत ही अच्छी होती है। वह बताती है कि वह गर्भवती है, यानी कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और अब वह बहुत ही जल्दी एक बच्चे को जन्म भी देगी। दोस्तों जिस प्रकार से वह दिव्या प्रेग्नेंट हुई है, अब बस उसकी सास के कहने ही क्या। दोस्तों लेकिन सुमित की माँ अचानक इतनी खुश तो हो रही है, लेकिन वह इस बात को सोचकर वाकई में बहुत हैरान रह जाती कि बस यहाँ सुमित तो है नहीं, लेकिन उसकी बहू प्रेग्नेंट कैसी हो गई। वह आनंद फानन में उस सुमित को उसके घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद वह कहती सुमित अपनी पत्नी के साथ जल्द से जल्द शारीरिक संबंध कायम करो। दोस्तों यहाँ पर उसकी माँ कुछ चीज़ भी ऐसी खिलाती है, उसके खिलाने के बाद सुमित से कहती है बेटा इसको खा लो, इससे तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और इससे तुम अपनी पत्नी को ठीक ढंग से खुश कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर सुमित वह दवाई लेकर वहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ खूब शारीरिक संबंध बनाता है और दोस्तों उसके बाद अब उसकी पत्नी कहती है कि वाकई में वह गर्भवती हो गई है। दोस्तों धीरे धीरे अब उनके समाज में उन खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, यानी कि अब तो जो दिव्या है वह गर्भवती हो गई थी और बस ये खबर सब जगह उड़ने लगी थी। दोस्तों जिस प्रकार से दिव्या गर्भवती हुई, उनके मामले में अब ससुर बहू का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि अब तो जब वह सुमित अपनी ड्यूटी पर चला जाता तो अब वह दिव्या और उसका ससुर छुप छुप कर संबंध बनाया करते हैं। और दोस्तों इस पूरे मामले को खूब जोर से जानती थी, अच्छे से जानती थी सुमित की माँ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता है, अब दिव्या एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों जैसे ही दिव्या माँ बनती है, अब तो उसकी जो सास है उसकी खुशी के कोई ठिकाने नहीं है। वह अपने आस पड़ोस की सभी महिलाओं को खाने पर न्योता देती है और उन्हें खूब अच्छे ढंग से खाना खिलाती है और कहती है कि देखो वो सास बन गई, देर आए दुरुस्त है, ठाकुर जी आए कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जिस प्रकार से उनकी ये बात चल रही है, सभी लोग खुश हैं कि वाकई में इन्होंने सोच समझ कर ही सही फैसला लिया है। 2-3 साल का वो मन से रुके और देखो बच्चा हो गया। अब दोस्तों कोई बात नहीं थी, लेकिन जहाँ दिव्या एक तरफ जहाँ अपने ससुर को बहुत ही ज़्यादा चाहने लगी थी, वहीं वह ससुर भी नई उम्र की उस लड़की दिव्या को चाहने लगे थे। अपने बच्चे के जन्म होने के बाद जब वह सुमित अपने ही घर में आता है और वहाँ पर रह रहा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर वह देखता है कि एक रात उसके कमरे में उसकी पत्नी मौजूद नहीं है। दोस्तों आखिर वह पत्नी कहाँ गई। अब वह जो सुमित है वह खड़ा होता है, वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको उसकी पत्नी कहीं मिल ही नहीं रही थी। अचानक से वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अचानक वह सुनता है कि उसके जो पिता हैं उनके कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। और दोस्तों वह अपने पिता के कमरे को खटखटाता है, तो यहाँ पर उस कमरे के अंदर मौजूद उसका पिता और उसकी पत्नी दिव्या दोनों कपड़े पहनते हैं। और कपड़े पहनने के बाद जैसे ही सुमित का पिता दरवाजे खोलता है, तो यहाँ पर सुमित पाता है कि यहाँ सुमित के पिता के साथ उसकी पत्नी मौजूद है। दोस्तों इस पूरे मंजर को देखकर वह जो सुमित है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रहता है और वह बस बहुत ही ज़्यादा दुखी भी है, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता है और वह बस एक बहुत से मोटे हैवी से लकड़ी के टुकड़े को उठाकर लाता है और बस अपने पिता पर टूट पड़ता है। और दोस्तों वह अपने पिता को इतनी बुरी तरह से मारता है, उनके सर उनकी छाती में इतनी गंभीर चोटें पहुंचाता है जिसके कारण उनके पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों उस रात सुमित की माँ उस घर में मौजूद नहीं थी, वो शायद किसी जागरण में गई हुई थी। और दोस्तों जैसे ही सुबह सुबह उनकी माँ वापस लौट के आती है उस घर में जहां पर सुमित ने अपने पिता को जान से मार दिया था, अब वो देखकर सुमित की माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है और कहती है अरे मैंने तो अपने पति को ही मार दिया, मेरे कारण ही सुमित ने सुमित के पिता को मार दिया, ये बहुत ही खतरनाक है, आखिर सुमित ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों जहां एक और सुमित की माँ सुमित की खुशियों का इतना ख्याल रख रही थी, वहीं सुमित ने अपनी माँ की खुशियों का ख्याल ही नहीं रखा, उसको विधवा कर दिया। और दोस्तों अब यहाँ पर वह माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में परेशान होती है और वह बस आनंद फानंद में पुलिस के पास फ़ोन लगा देती है। दोस्तों देखते देखते मौका वारदात पे पुलिस आ जाती है और पुलिस अब गिरफ्तार करती है उस लड़के यानी कि सुमित को उसके पिता के मारने की अपराध में उस पर विभिन्न धाराएं लगाकर उसको तो जेल ले गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक चेहरा जो है वह है सुमित की माँ का, जिसने ये सारा कांड तो अपने कहने अनुसार करवाया, लेकिन जब उसके बेटे ने इस पूरी मामले को जाना तो वह दंग रह गई। दोस्तों क्या माता पिता को कोई भी बात अपने बच्चों को बताना सही है या नहीं?
दोस्तों, यदि कोई माता पिता इस प्रकार की किसी भी बात को कर रहे हैं या फिर कोई भी घटना हो रही है, तो उसके बारे में अपने बच्चों को अवश्य बताएं, ताकि किसी के दिमाग में कोई भी गलत भावना ना जागृत हो। दोस्तों, हमारी इस वीडियो पर बहुत ही अच्छे से कमेंट करें, आप समझें या बताएं कि वाकई में सुमित और सुमित के पिता ने क्या गलत किया, क्या सही किया। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।